से बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। यूक्रेन में रशिया के फाइटर जेट घुस चुके हैं और लगातार कीव के आसमान में रशियन फाइटर जेट मंडरा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अपनी दादागिरी दिखा दी है, अपनी ताकत दिखा दी है। यूक्रेन में रशिया के अपने पैराट्रूपर्स भी उतर रहे हैं और कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां रशियन क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया है। बिल्कुल, और जिस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर आप देखिए फॉर्मेशन है ये Su-34 की, और ये देखिए Su-57 बहुत ही आधुनिक विमान है, रशियन फाइटर्स है जो फ्लाई पास कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको Tupolev 160 जो कि हेवी बॉम्बर माना जाता है वो भी इसके ऊपर से फ्लाई कर रहा है। इसका मतलब साफ है, ये देखिए ये Tupolev 160 यानी कि 2-160 बोला जाता है, उसका फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि हेवी बॉम्बर है, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। इसके अलावा आप देख सकते हैं फिर से देखिए 2-160 ये वहाँ का बहुत ही खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। और दूसरी बात ये देखिए ये Su-34 के आप देख रहे हैं फॉर्मेशन। और साथ ही इस वक्त मेरी सहयोगी ज्योत्सना न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। अभी तक आप जो एयर की स्थिति दिखा रही थी, वहां पर क्या सिचुएशन है, अब कौन सी लेटेस्ट रिपोर्ट आपके पास? बिल्कुल मीनाक्षी, ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, ये आपको नीले आसमान में सफेद सफेद छोटे छोटे अगर कुछ नजर आ रहे हैं तो ये VDV स्क्वाड्स हैं। VDV स्क्वाड्स मतलब जो रशिया के एयरबोर्न पैरा ट्रूपर्स हैं, फाइटर्स हैं, इनकी एक अलग यूनिट है। ये अब नीचे लैंड करते हुए तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। खारकोव सिटी में इस पूरे ग्रुप ने लैंड किया है और ये पूरा ग्रुप तेजी से नीचे की तरफ उतर रहा है। ये वो पैरा ट्रूपर्स हैं जो रशियन आर्मी का हिस्सा हैं और इन्होंने अब खारकोव सिटी में अपनी लैंडिंग की है, क्योंकि ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की हैं और ये छोटे छोटे तस्वीरों में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इनकी संख्या है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा संख्या दिखाई दे रही है हमें। और इन तस्वीरों का क्या अर्थ ये निकाला जाए, हालांकि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या डोमिनेंस साबित कर दी है रशिया ने यूक्रेन पर। देखिए मीनाक्षी, हम एक बात जो कर रहे हैं कि आप ये मान के चलिए कि जो यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले देखिए फाइटर्स फिर पैराट्रूपर्स की जो हम वीडियोस आप दिखा रहे हैं, और जिस तरह ज्योत्सना ने बताया कि वहां पर जिस तरह से पैरा ड्रॉपिंग हो रही है, इसका मतलब साफ है कि देखिए उनका डोमिनेंस क्या है। खारकीव और दूसरा कीव, ये दो वहां के अहम शहर हैं, और खारकीव जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, वहां पर अगर इस तरह से पैराट्रूप्स उतर रहे हैं, पैराट्रूपर्स, और साफ है कि बिल्कुल जो उनका इलाका पड़ता है दोनेत्स्क और लुहांस्क, जहां पर पहले से उनकी आर्मी मौजूद है, यानी कि जो डॉनबास का इलाका है वो तो गया, डॉनबास का इलाका मतलब गया, मतलब साफ है कि एक हिस्सा निकल चुका है नॉर्थ ईस्ट का। अब बचा कीव। कीव के ऊपर से अगर फ्लाइंग हो रही है, कीव में अगर वहां पर जो रशियन विमान है वो जा रहे हैं, तो उसका मतलब साफ है कि कीव आज अभी कुछ ही घंटों में हो सकता है कि ये पता लगे कीव भी गया, सरेंडर हो सकता है, ये भी एक स्थिति। और इसी बीच एक बड़ी खबर, रशिया के समर्थन में अब बेलारूस उतर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस हमले का समर्थन बेलारूस कर रहा है। खबर है कि रूस के समर्थन में बेलारूस आ चुका है। यूक्रेन पर अटैक में रशियन आर्मी के साथ बेलारूस के सैनिक भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन की अगर आप सिचुएशन देखेंगे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आप देखेंगे, तो ज्यादातर देश वो हैं जो रशिया के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और यूक्रेन के लिए अब स्थिति कोई बहुत सुरक्षित नहीं कही जा सकती। मीनाक्षी, इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जैसा बता रहे हैं कि जो बड़ी खबर है, बेलारूस ने रूस का समर्थन किया, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम द डे वन जो बेलारूस है वो रूस के साथ है, क्योंकि बेलारूस में ऑलरेडी 30,000 जो सैनिक हैं रशिया के वो वहां पर हैं, और लगातार वहां पर प्रैक्टिस भी कर रहे थे, यानी कि एक्सरसाइज कर रहे थे। तो बेलारूस तो अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब लड़ाई होगी, कीव की जब लड़ाई होगी, तो बेलारूस के ओर से ही जो रशियन ट्रूप्स हैं वो एंटर करेंगे कीव में, तो बेलारूस तो उनके साथ पहले से ही है। दूसरी इस वक्त की बड़ी खबर, बेलारूस के रास्ते अब देखिए रूस ने अपने सैनिकों को यूक्रेन में उतारना शुरू कर दिया है। बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में घुसे हैं रूसी सैनिक। ज्योत्सना बताएं। बिल्कुल, लगातार एक के बाद एक सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रहे हैं और एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ है यूक्रेन का, ये बताया जा रहा है। पूरा तस्वीरों में रिहायशी इलाका लग रहा है और यहाँ पर ये जो दो विस्फोट हुए हैं उसके धुएं से आप देख सकते हैं कि आसमान पूरा काला हो गया है। लगातार इस तरह के हमले यूक्रेन के आसमान पर हो रहे हैं और पूरा जो अपडेट है वो आप दे रहे हैं, तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये धमाका हुआ, पूरा रिहायशी इलाका है, जूम्ड ये तस्वीरें हैं और इसका असर वहां के लोगों पर, उनकी जिंदगी पर पलायन के रूप में देखने को मिल रहा है।
अच्छा, अभी अभी मैं एक और ट्वीट जो है ये जितने भी विदेशी जर्नलिस्ट हैं, ये सीएनएन के एक जर्नलिस्ट का मैं ट्वीट देख रही हूँ। वो कह रहे हैं जर्नलिस्ट हैव नाउ विटनेस विद देयर ओन आईज रशियन ग्राउंड ट्रूप्स एंटरिंग यूक्रेन, यानी जो रशियन ग्राउंड ट्रूप्स है वो अब यूक्रेन में एंटर कर रहे हैं। अभी तक तो आपने पैरा ट्रूपर्स की बात की, जो ग्राउंड ट्रूप्स भी हैं वो भी अब एंटर कर रहे हैं। एक बड़ी खबर ये है। इसके अलावा एक और खबर मैं आपको बता दूं, रशियन आर्मर क्रॉसिंग फ्रॉम बेलारूस टू यूक्रेन, जो हमने अभी आपको खबर बताई, बेलारूस के रास्ते जितने आर्मर्स हैं वो अब एंटर कर रहे हैं। एक और तस्वीर ये आप देख रहे हैं यूक्रेन की। ये तस्वीर बताएं ज्योत्सना, ये कहां की है? तो पहली तस्वीर है मीनाक्षी, ये वो मिलिट्री व्हीकल है जिसने बेलारूस के रास्ते यूक्रेन की सीमा में प्रवेश किया है। ध्यान से देखिए, ये पूरा बॉर्डर एरिया है और बेलारूस के रास्ते होते हुए ये मिलिट्री व्हीकल अंदर पहुंचा है यूक्रेन की तरफ। और जिस तरीके से लगातार बेलारूस और रूस की बात की जाए, शुरू से ही ये साथ थे, समर्थन दे रहे थे, और ऐसे में शुरुआत रूस की तरफ से हुई और उसको साथ यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस ने मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, देखिए उसके साइड से ना टैंक्स, देखिए टैंक्स जा रहे हैं। ये टैंक्स को थोड़ा सा और अगर बड़ा करके आप दिखाएंगे, थोड़ा एक्सपेंड करके दिखाइए, तब समझ आया। बिल्कुल ये जो टैंक्स जिसका जिक्र ज्योत्सना कर रही है, यही देखिए टैंक्स एंटर कर रहे हैं बेलारूस से सीधा। आपको ये नजर आ रहा है, एक टैंक आपको इस तरफ नजर आ रहा है। मैं कोशिश करूंगी आपको सारे टैंक्स दिखाने की। एक ही आपको पीछे भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की पिक्चर क्वालिटी है उसमें फिलहाल हम 3 टैंक्स हमें देख पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से पीछे भी ये पूरा दस्ता है जो आगे की तरफ मूव कर रहा है। जितना मैं देख पा रहा हूं, शायद ये आपको बता दूं, बीएमपी जो इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं, जिसमें कॉम्बैट व्हीकल्स है, जिसमें एक साथ बहुत सारे जो आपके जो इन्फेंट्री ट्रूप्स होते हैं उनको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो ये बीएमपी जो हम कहते हैं कि इन्फेंट्री कैरियर है, वो ज्योत्सना जो इस वक्त हमें दिखा रही है, जो बेलारूस के रास्ते से धीरे धीरे एंटर करेगी। तो मान लीजिए बेलारूस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है कीव, तो बेलारूस के रास्ते अगर जो टैंक्स इस वक्त ज्योत्सना हमें दिखा रही है यहाँ पर, अगर वो एंटर कर रहे हैं तमाम जो बख्तरबंद गाड़ियां, इसका मतलब साफ है कि निशाने पर कीव है। अगर कीव ने अगर रेजिस्ट नहीं किया इस वक्त, तो साफ है कि बहुत ही जल्द कुछ घंटों में हम देख पाएंगे कि कीव को सरेंडर करना पड़ेगा। देखिए फुल स्केल इन्वेजन, बिल्कुल ज्योत्सना मैं लौटूंगी आपके पास। तो फुल स्केल इन्वेजन आप इसे कह सकते हैं। बेलारूस के रास्ते जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं जिसकी हम इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ज्योत्सना जिसकी तस्वीरें दिखा रही हैं, और अब एक और ये तस्वीर आप देखिए, मिसाइल से अटैक की ये तस्वीरें भयावह इसलिए लगती हैं क्योंकि ये पूरा शहरी इलाका लग रहा है जहां पर नागरिक रहते हैं, सिविलियंस रहते हैं, आम आबादी के लिए इस वक्त ये माहौल बहुत दहशत भरा है। और यही वजह है कि अब यहाँ से पलायन भी जो है बहुत तेजी से शुरू हो गया है। हमने लगातार आज सुबह से कई सारी तस्वीरें आपके सामने रखी। खास मेहमानों का एक पूरा पैनल अब हमारे साथ जुड़ चुका है। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पूरी जो सिचुएशन है उस पर अपनी राय रखेंगे। पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी और पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। मेजर जनरल संजय सोई, आखिर रूस चाहता क्या है? वो एम क्या लेकर चल रहा है? क्या मोटो है उनका? देखिए, रूस ने अपनी पोजीशन पहले दिन से साफ की हुई थी कि मुझे यूक्रेन का नाटो में मिलना मंजूर नहीं। मेरी घेराबंदी बहुत हो चुकी है, अब इससे ज्यादा मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। यहां पे मेरी रेड लाइन ड्रॉ है। अगर इस चीज को नहीं मानते हैं तो मैं किसी हद तक जा सकता हूं। और जो कल स्टेटमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है पुतिन ने कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, अपना उद्देश्य अचीव करेंगे, और अगर किसी ने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वो काफी दिनों बाद दिया गया रशिया की तरफ से। और जैसा आज हम देख रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से चारों तरफ से पहले घेराबंदी की, ट्रुप्स का बिल्डअप किया, चाहे ब्लैक सी की तरफ से ओडेसा की तरफ हो, या खार्किव की तरफ हो, या कीव की तरफ हो। ट्रूप्स चारों तरफ डिप्लॉय हुए, बेलारूस के साथ एक्सरसाइज की, जॉइंट एक्सरसाइज की, हर तरह से तैयारी की, पूरी दुनिया देख रही थी। और उसके बाद एक बार टेस्ट किया इसने, जब उसने अमेरिका को टेस्ट किया कि कितने हद तक अमेरिका जा सकता है। वहां जब देखा कि बहुत माइनर सैंक्शन लगी तो उसने कहा चलो दिखाते हैं भी दुनिया को। अच्छा, जो वही जो आप बात करें और जो अमित सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये पूर्व राजनयिक है हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी, मैं उनके पास जाती हूँ इस सवाल के साथ। त्रिपाठी जी, यानी अमेरिका को पूरी तरीके से उसने टेस्ट किया कि किस हद तक वो जा सकता है। और वाकई में अगर ये जितने आर्थिक सेंक्शन की बात अमेरिका या जितने यूरोपियन यूनियन कर रहा था, अगर उसका डर रशिया को होता तो शायद इतना एस्केलेट होता ही नहीं है मामला।
वो ये शायद समझ गया रशिया कि अमेरिका खुद वॉर नहीं चाहता, वो इस लड़ाई में कूदेगा नहीं। अगर वाकई ऐसा होता तो नाटो फोर्सेस बॉर्डर इलाकों में खड़ी होती। लेकिन हम गेस्ट के पास जाए, लेकिन एक अपडेट आ गया, हम सीधा न्यूज रूम चलते हैं। ज्योत्सना, बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर उस तरफ से है जहां पर बेलारूस काफी नजदीक है राजधानी कीव के। और अभी मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि वो पहला आर्मी व्हीकल जो बॉर्डर के अंदर घुसा है यूक्रेन में, अब उसका वीडियो सामने आया है। देखिए कितने ज्यादा टैंक्स हैं, मैं आपको गिनती करके बताती हूँ। टैंक 1, 2, इसके पीछे पीछे 3 और टैंक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये टैंक नंबर 3 है और इसके बाद ये टैंक नंबर 4 है। तो भारी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बेलारूस ने यूक्रेन के अंदर प्रवेश किया है। और एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगी ताकि आप ये ज्योग्राफिकली समझ सकें कि कितना किस तरह का ये इंपैक्ट रहेगा। देखिए ये बेलारूस है और इसी बॉर्डर से प्रवेश करके कीव की तरफ आने की कोशिश है। कीव राजधानी है यूक्रेन की और कोशिश यही कि इसको चारों तरफ से घेरा जाए। क्रीमिया आप वो जो वीडियो दिखा रही थी ज्योत्सना, वो सेनकीवका का है, यूक्रेन का एक और हिस्सा सेनकीवका, ये वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। यूक्रेनियन बॉर्डर, ये इलाका जहां पर ये एक के बाद एक टैंक एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अब यूक्रेन सरेंडर मोड में आ गया है? हम इस पर चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। त्रिपाठी जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, इन तस्वीरों के साथ जरा उस सवाल का भी आप आकलन करें। अगर वाकई में अमेरिका युद्ध चाहता या रशिया को अमेरिका का डर होता तो शायद नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। देखिए, पुतिन ने बहुत पहले ये कैलकुलेट कर लिया था। वो बहुत कैलकुलेटिव और बड़े शूट पॉलिटिशियन और स्ट्रेटजिस्ट हैं। उन्होंने बहुत पहले ये कैलकुलेट कर लिया था कि क्या होगा, अमेरिका या नेटो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या कर लेंगे। और उनको ये पता भी था कि अमेरिका उनके ऊपर या नेटो उनके ऊपर या ईयू उनके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा वही हुआ। और जब अभी 2 दिन पहले सैंक्शन लगाया था, रात को, परसों रात को जब बाइडेन ने सैंक्शन की घोषणा की थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम नेटो के किसी सदस्य देश के ऊपर अगर हमला हुआ तो हम तुरंत उसका विरोध करेंगे, तुरंत उसका। बहुत माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक और जो तस्वीर आ रही है ये बड़ी ही चिंताजनक तस्वीर है, क्योंकि इस तरीके की किसी भी युद्ध की सिचुएशन का खामियाजा आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। मैं जरा गुजारिश करूंगी उन तस्वीरों को एक बार फिर दर्शकों के सामने रखें। देखिए कितना तेजी से पलायन हो रहा है। राजधानी से लोग निकल कर जा रहे हैं, अपनी कारों में बैठे हुए हैं, तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि धमाकों की आवाज दहशत दिल में पैदा करती है। जी त्रिपाठी जी, कंटिन्यू। हाँ, तो उनको ये लगा कि हम देख लें कि कहाँ तक अमेरिका जा चुका है, इसका उन्होंने आकलन पहले कर लिया था। और जब बाइडेन ने, देखिए, परसों रात के अपने बयान में कहा कि किसी भी नेटो देश के ऊपर आक्रमण होगा तो फिर हम उसका पूरा बदला लेंगे। अब यहाँ सवाल ये कि यूक्रेन नेटो का सदस्य तो है नहीं, तो इसलिए वहाँ बदला लेने की बात उन्होंने नहीं की। जैसे सैंक्शन भी लगाई, वो भी काफ़ी माइल्ड लगाई थी। 2 बैंकों को उन्होंने वो किया था, बैन किया था। और रूस के द्वारा सॉवरेन लोन उठाने को या कोई ट्रेड रिलेशन रखने को बैन किया था। रूस को ये पहले से पता था। रूस के कई देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड के प्रोविजंस हैं, जिससे कि न्यूयॉर्क में आपको न्यूयॉर्क के थ्रू, आपको डॉलर के थ्रू नहीं जाना पड़ता। फिर देखिए दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं सर, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, एक और तस्वीर हम देख रहे हैं। ज्योत्सना जरा बताइए, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त क्या है वो? अलग अलग तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं वही हम आपको दिखा रहे हैं अमित। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बेलारूस के टैंक ने यूक्रेन के अंदर प्रवेश किया था। जैसा कि मैं शुरू से कह रही हूँ, 1-2 नहीं, बहुत ज्यादा संख्या में ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं। और देखिए किस तरीके से ये वो इलाका है यूक्रेन का जहां से ये टैंक अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए आप इन तस्वीरों में, मैंने जूम कर देती हूं, आप इन्हें विस्तार से देख पाएंगे। बिल्कुल ज्योत्सना, आप जो तस्वीरें दिखा रही हैं, दरअसल हम दर्शकों को बताते हैं, आप जो गाड़ियां देख रहे हैं BMP-2 इसे कहा जाता है। ये इन्फेंट्री व्हीकल्स होती हैं जिसमें इन्फेंट्री ट्रूप्स को ले जाते हैं और एक व्हीकल के अंदर कम से कम 12 इसमें जो सैनिक होते हैं तैनात रहते हैं। इनमें एक मीडियम गन भी लगी रहती है, मशीन गन भी लगा रहता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी ट्रूप्स एक जगह पे पहुंच जाते हैं और किसी भी इलाके को घेर लेते हैं। तो उसका मतलब साफ होता है कि इनको ये ऑर्डर मिला है कि ये जाके सीधा सीधा कब्जा करने जा रहे हैं इलाका। हमारे साथ सुरेश गोयल भी जुड़े हुए हैं जो पूर्व राजनयिक है। सुरेश जी, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर वहां पर जो इन्फेंट्री व्हीकल्स है यानी बख्तरबंद गाड़ियां घुस चुकी हैं यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन के अंदर से रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो डिप्लोमेटिकली हम कह सकते हैं कि एक तरह से तो सरेंडर की ओर जा रहा है धीरे धीरे जो यूक्रेन है, क्योंकि सिर्फ 6 घंटे लगते हैं बेलारूस से कीव पहुंचने में अगर बाई रोड जाते हैं तो। जी देखिए, यूक्रेन
यही है वो रशिया जो सामना कर। सर आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम आपके पास लौटते हैं एक बार फिर से। हमारे जो गेस्ट हैं संजय जी, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप इसको और बेहतर समझा सकते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कॉम्बैट व्हीकल्स हो, एयर डिफेंस हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर रशिया अपने भेज रहा है फाइटर्स को, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, साफ सी बात है कि अब सरेंडर के मोड में यूक्रेन है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो दिख ही नहीं रहा है कहीं पर। बिल्कुल, ये जो है जिस तरह से रशिया ने सीक्वेंस बनाई है, साइबर अटैक, एयर अटैक, और अभी ग्राउंड में टैंक्स और बीएमपी के द्वारा एंट्री, और साफ दिख रहा है कि रशिया का इंटेंशन बहुत साफ है और यूक्रेन की तरफ से अभी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसमें ये चीज जो बात निकल के आती है कि वाकई में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शायद ना मिले, क्योंकि यूक्रेन के पास जो फोर्स है, एयरफोर्स ऑलमोस्ट निल है, कि सिर्फ 98 एयरक्राफ्ट है। ट्रूप्स के हिसाब से भी टैंक्स उनके पास बहुत कम है, इन्फेंट्री कम है, बजट उनका बहुत कम है, और टोटल रशिया ने जो शटडाउन कर दिया है उनका साइबर अटैक्स करके, और वहां पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। उनके ट्रूप्स को मैसेज जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप हथियार छोड़ के चले जाए तो आपकी जान बच जाएगी। तो हर तरह से रशिया ने एक तरह से इसको किया हुआ है। तो यहाँ पर तो आपके संकेत बिल्कुल सही है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है नहीं। त्रिपाठी जी एक बात बताइए, डिप्लोमेटिकली इस बात को समझते हैं, पुतिन का यह कहना है कि हमारा काम लड़ाई करना नहीं है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस इलाके को हम डीमिलिटराइज कर दें। तो साफ है कि डीमिलिटराइजेशन की बात हो रही है, और सीधा सीधा जब संदेश उनके सैनिकों को दिया जाता है कि हमारा पर्पस लड़ाई करना नहीं है, हमारा पर्पस क्या है कि हम इस इलाके को सुरक्षित करना चाहते हैं किसी भी वेस्टर्न कंट्री से, तो इसमें आप मान सकते हैं कि जो एक कोशिश ये हुई है कि डिप्लोमेटिकली सरेंडर कर दे और मिलिट्रीली भी सरेंडर कर दे रशिया के सामने, और यही दिख रहा है। जी बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि मिलिटरली या तो सरेंडर करा दिया जाए यूक्रेन को, या इतना वीक बना दिया जाए कि वहां से कोई और उस रास्ते से किसी और खतरे की आशंका न हो। तो ये पुतिन का वॉर गेम है। और पुतिन, और वैसे तो ये साफ कहते हैं, कोई भी राष्ट्रीय या कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं कहता कि हम लड़ाई चाहते हैं, युद्ध चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में युद्ध इटसेल्फ इज वॉर इटसेल्फ इज एन इलीगल थिंग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।